हेलो बच्चों, मैं विश्वजीत आप सभी का एजुकेशनल सेंटर में स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे वर्ग और वर्गमूल। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। आइए किसी संख्या का हम लोग वर्ग देखते हैं कि कितना होता है। जैसे एक अंक का वर्ग हमको 0 से लेकर 9 तक को हम एक अंक बोलते हैं। हमारे पास 0 का वर्ग 0, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 2, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का 49, 8 का 64 और 9 का 81। ये आपका 0 से लेकर 9 तक का है। अब हम लोग देखेंगे 2 अंक का वर्ग। 2 अंक में 10 से लेकर 99 तक का वर्ग होता है। 2 अंक का वर्ग है। अगर हम इसको निकालने चले तो 10 का अगर वर्ग निकालना हो, 10 का वर्ग, इसमें 2 अंक है, 10 का वर्ग निकालना हो तो हमको लिखना पड़ेगा 10 गुना 10 बराबर 100। अब इस तरह से हम इसको 99 तक गुना करना पड़ेगा, 10, 11, 12। इससे हम बचने के लिए कुछ ट्रिक लगाएंगे। हम लोग कुछ ट्रिक से सीखेंगे कि किसी संख्या का वर्ग कैसे निकालते हैं। चलिए आइए देखिए। 2 अंक का वर्ग ज्ञात करने के लिए हम लोग बेसिक ट्रिक का यूज करेंगे। जैसे अगर हम ले लें 10 का अगर हमको वर्ग करना हो तो हम क्या करेंगे कि 10 को, जैसे यहाँ पे क्या है मेरे पास, इकाई का वर्ग करेंगे। पहले इकाई का वर्ग 0 है, कहीं साथ में 0 का वर्ग 0, यहाँ लिखेंगे 0। फिर मेरे पास तीनों नंबर का जो मेरे पास 2 गुना इकाई गुना दहाई। अगर हम देखें तो 2 मेरे पास 2 है, इकाई के जगह पर 0 है और दहाई के जगह पर 1 है। 0 गुना 2, 0 गुने 2, 0, 0 गुना 2, ये सब हो गया 0। और ये भी यहाँ पर लिखेंगे 0। अब यहाँ पे मेरा यहाँ पे क्या है, दहाई का वर्ग। तो दहाई का वर्ग 1 का वर्ग 1 का आ गया। अब इतना हिंदी में से लिखना नहीं है आपको, अब डायरेक्ट आपको करना है। जैसे अगर हम दें 21, एक नंबर जैसे कि हम ले लिए 21 का अगर हमको वर्ग करना हो तो कुछ नहीं करेंगे, पहले इकाई के जगह पर क्या है, इसको देखेंगे इकाई का स्थान पर मेरा 1 है तो 1 का वर्ग 1 लिख लेंगे। फिर इसको देखेंगे कि तीनों नंबर का गुना करेंगे, ये 2 गुना 1 गुना 2, ये 2 गुना 2 1 2, मतलब तीनों का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 गुना 1 गुना तो हो जाएगा 4, यहाँ 4 लिखेंगे। और फिर लास्ट में जो 20 संख्या बचा इसका वर्ग करेंगे तो 4 हो गया 441। इस तरह से हम किसी संख्या का वर्ग निकाल सकते हैं। एक बात और, इकाई के स्थान पर 5 हो तब कैसे निकालेंगे। इकाई के स्थान पर अगर 5 हो तब वर्ग ज्ञात करने का बेस्ट ट्रिक। देखिए अगर आपके पास इकाई के स्थान पर जैसे 15 का अगर हमें वर्ग करना हो तो हम कैसे करेंगे कि 15 को क्या लिखेंगे, 3 तो 5 है ना, कि 5 को पूरा स्क्वायर कर देंगे, हम लोग वर्ग करेंगे। 5 का वर्ग क्या होता है 25, को लिख लेंगे। और ये जो नंबर मेरे पास यहाँ दिया है दहाई के जगह पर, इसको करेंगे 1, इसको बढ़ा देंगे। 1 है तो 1 के बाद क्या आता है 2, यानी कि 2, और इसको इसी में गुना कर देंगे तो 2 एकम 2, ये हो गया 225। फिर आगे मेरे पास 25, यानी कि 5 का वर्ग लिख लेंगे। मेरे पास 5 का वर्ग 25, ये 2 है इसको 3 कर लेंगे, ये 2 है इसको क्या करेंगे 3 करेंगे। अब 2 और 3 हो गया, अब इसी को गुना कर देंगे इसमें, ये 2 है इस नंबर को आपस में गुना कर देंगे तो 3 दूनी की 6। अब धीरे धीरे करते हम लोग इस तरह से सभी सारे नंबर को निकाल लेंगे। जैसे कि 25 हो गया। आगे देखिए हमारे पास एक नंबर और लेते हैं 35। इकाई का स्थान में क्या है 5, तो 5 का वर्ग 25। और यहाँ मेरे पास क्या है 3 का आगे बढ़ा लेंगे एक नंबर, 3 के आगे कम मिलेगा 4 और 4 से गुना 3
ये हुआ 5 के निकालने का। तो 2 अंक के निकालने के लिए ये आपके पास एक नियम दिया गया है कि पहले आप इकाई का वर्ग कीजिए, फिर आप तीनों नंबर को आपस में गुना कीजिए और फिर इसके बाद दहाई का वर्ग करके लिख लीजिए। तो 2 अंक है, 0 से लेकर हम 9 तक का वर्ग निकाल चुके थे। अब हम लोग 2 अंक में 10 से लेकर 99 तक का वर्ग निकालने सीख चुके हैं। अब 5 का इसका इकाई का स्थान पर अगर 5 हो तो ज्ञात करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि 5 को अगर हम इस नंबर 5 को डबल कर 5 को स्वयं में गुना करके लिख लेंगे 25, अभी बगल वाले नंबर को 1 बढ़ा के गुना कर देंगे और पूरा नंबर को लिख लेंगे। जैसे यहाँ देखिए 5 का वर्ग 25, 1 था तो 2 किए, 2 को गुना किए 225, 25 था तो 25 का वर्ग 5 है, यहाँ पे 5 का वर्ग 25 और 2 है इसको किए 3, 3 का वर्ग 3 सॉरी 5 है, 5 का वर्ग 25, ये 2 है और 2 को 1 बढ़ाएं तो मेरे पास 3 हुआ और 3 गुने 2 इसी नंबर पे 6 आ गया। ये 5 है तो यहाँ पर 5 है, 5 का वर्ग 25 और ये 3 है, एक नंबर बढ़ाए 4 आ जाती है 12। इस तरह निकालिए। आइए कुछ और, जैसे हम एक 3 अंक की संख्या लेते हैं, देखिए जैसे कि 1 2 3, ये मेरे पास 3 अंक की संख्या है, इसको कैसे करेंगे हम लोग 1 3 4, ये 3 अंक की संख्या है जिसकी 123 कहेंगे। 123 को हम अगर निकालना हो वर्ग तो कैसे निकालेंगे, पहले हम इस संख्या को लिख लेंगे 3 को अलग और 12 को अलग लिख लेंगे। 3 का वर्ग कितना होता है, पहले इसका 3 का वर्ग कर लेंगे। 3 का वर्ग कितना होता है 9, 9 एक इकाई अंक है, इसके साथ 0 लगा लेंगे, लगा दिए 0। अब यहाँ देखिए 12, अभी 12 का वर्ग लिखेंगे, 12 का वर्ग कितना होता है 144, 144 इसके साथ लिख लेंगे। और ये तीनों नंबर को ध्यान से सुनिएगा, इसको क्या किए हम पहले इसको लिखे 3 का वर्ग लिख लिए, ये 3 का वर्ग 9, 9 को यहाँ लिख लिए, 9 एक अंक के साथ था इसको डबल बना के लिखे। अब फिर इसके बाद 12, 12 का वर्ग मेरे पास 144, इसको यहाँ लिख लिए। अब ये तीनों संख्या को आपस में गुना कर लेंगे, 12 गुने 3 गुने 2, देखिए ध्यान से 12 3 2, तीनों को आपस में गुना कर लिए, 3 दूनी की 6 होगा और 6 तो 12, 12 6 72, 12 6 मेरे पास कितना होगा 72। 72 को यहाँ और यहाँ जोड़ देंगे, 72 जो मेरे पास नंबर मिला इसको यहाँ ये दहाई पे जो है वहां से जोड़ेंगे और इसके साथ जो 3 अंक को 12 के 44 आया था उसके साथ 107 को जोड़ देंगे। अब देखिए यहाँ जोड़ने के बाद जो नंबर मिलेगा 9 का 9, जोड़ने के बाद 9 का 9, 2 का 2 और ये मेरे पास हो जाएगा 7 4 11 के लिए, तो ये 5 और 1, ये नंबर मेरा हो गया 1 5 2 9, 1 5 1 2 9। इस संख्या 123 का वर्ग हो गया 15129। चलिए आइए एक और संख्या जैसे कि लेकर दिखाते हैं। यहाँ पे मान अगर हम एक संख्या और लें, अगर हम इस संख्या 4 4 4 ले लें और 4 4 4 44 का अगर वर्ग निकालना हो तो इसको 2 भाग में तोड़ लेंगे, इसको और इसको अलग कर लेंगे। 4 का वर्ग हमको क्या मिल जाएगा, 4 का वर्ग लिख लेंगे, मेरे पास 4 का वर्ग 16, 4 का वर्ग 16 और 44 का वर्ग कितना होगा, 44 का वर्ग हम लोग पता कर चुके हैं। 2 अंकों की संख्या जब निकाल रहे थे तो उसमें हम लोग 44 का वर्ग निकालने सीखे हैं। जैसे कैसे निकालते हैं 2 अंकों का, 2 अंक में पहला अंक का वर्ग 4 का वर्ग, देखिए 44 का वर्ग लिखते हैं पहले 44, 4 का वर्ग हो जाएगा 16, 16 का पहले 100 लिखेंगे, हासिल बचा 1, फिर इसके बाद क्या हो जाएगा ये तीनों नंबर का आपस में गुना 4 गुने 4 गुने 2, इसको 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 तीनों का आपस में गुना किए और हासिल को जोड़ दिए। 4 6 16 16 2 32 33 33 33 का फिर लिखेंगे 3, हाथ में बचा 1 मेरे पास, सॉरी हाथ बचा 3, हासिल बचा 4 6 16 16 2 32 33 33 का 3 लिखे, यहाँ बचा हासिल बचा 3, फिर इसके बाद यहाँ पे जो नंबर बचा दहाई पे 4 का वर्ग और प्लस 3, 4 6 16 और 3 19, यहाँ 19 के 19, ये हो गया 16 का वर्ग। यहाँ लिख लेंगे हम लोग 2 भाग में इतना। अब देखिए यहाँ पहले क्या किए, पहले हम लोग लिख लिए 4 का वर्ग, इसको 44 का वर्ग, 2 अलग अलग वर्ग लिख चुके हैं। अब देखिए तीनों नंबर को आपस में गुना करेंगे, 44 गुना 4 गुना 2, इसको हम लिख लेंगे 44 गुना 4 गुना 2, 44 गुना 4 4 दूनी 8, 8 8 के 32 के 2, हाथ में लगा 3, 8 के 32 3 35 352 आ जाएगा। 44 गुना 4 गुना 2 करेंगे तो 352 इकाई में यहाँ पे 2 को इसके साथ जोड़ेंगे और दोनों को बाकी के इस नंबर के साथ जोड़ेंगे। इसको ऐड करने के बाद मेरे पास 6 का 6 3 का 3 1 2 6 का 6 1 2 3 और मेरे पास 6 5 11 का 1 और 3 3 6 1 7 और 9 का 9 1, मेरा यहाँ हो गया 1 9 7 1 3 6। इस तरीका से हम किसी भी संख्या का 3 अंकों का वर्ग निकाल सकते हैं। आइए अगर बीच में अगर संख्या में 0 हो तो कैसे निकालेंगे।
अगर किसी संख्या के बीच में 0 हो, देखिए यहाँ ध्यान से, इस संख्या अगर किसी भी संख्या के बीच में 0 हो तो कैसे ज्ञात करते हैं, आइए देखते हैं। अगर यहाँ पहले 49 का वर्ग लिख लेंगे, 49 लिख लिए, फिर इसके बाद 9 का वर्ग लिख लेंगे, 9 लिख लिए, और ये दोनों नंबर को आपस में गुना करेंगे, इसको साथ गुना कर लेंगे। ये हो जाएगा मेरे पास कितना, 3 7 21 21 दूनी 42, ये हो गया 9 का वर्ग। जैसे एक और संख्या लेके दिखाते हैं आपको, जैसे अगर हम ले लें 201 का वर्ग करें तो क्या इसी तरह से लिखा है, चलिए देखते हैं। 1 का वर्ग 1 होगा, इसको डबल अंक के साथ लिखेंगे, 2 अंक के साथ 1 और 0 0 के साथ लिखिए, ध्यान से सुनिएगा नहीं तो यहाँ पे दिक्कत हो जाता है। अब इसके साथ यहाँ पे मेरे पास क्या है 4, यहाँ पे देखिए 1 हुआ, अभी 4 का वर्ग 4 सॉरी यहाँ पे 2 है, ये 2 का वर्ग मेरे पास 4 हो गया, 201 है, 201 में पहला 1 का वर्ग लिखे हम लोग, 1 का वर्ग 1 हुआ और उसके साथ 0 लगा के लिखे, 2 अंक पे लिखना है। इसके बाद मेरे पास 4 का हो गया, सॉरी इसके बाद मेरे पास 2 का वर्ग 4 को लिख दिए। अब इस तीनों संख्या को इसको गुना करेंगे तो देखिए यहाँ 2 गुने 1 गुने 2, ये मेरे पास 4 आ रहा है। 4 क्या कितना संख्या में आ रहा है, 1 4 कितना अंक में आ रहा है, 4 जो आ रहा है 1 अंक में आ रहा है, इसको 1 अंक में, इसको 2 अंक में लिखेंगे, इसको 2 अंक में लिखेंगे और इसको बीच में घुसा देंगे यहाँ पे। ये हो गया मेरा 2 अंकों का, 3 अंकों का, जब बीच में 0 हो तो हम 3 अंकों की संख्या का वर्ग ऐसा निकाल सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।